इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट क्या-क्या होते हैं, कितने अलग-अलग तरीके के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको समझना कि जब भी आप रिसर्च एनालिस्ट फील्ड में आना चाहते हैं, आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो किस साइड में आप होना चाहते हो, सिंपल भाषा में। तो टिपिकली आपके 3 तरीके के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा ये। और ऑब्वियसली ये जो नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंटेड बुक ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो आपको मदद करेगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। शॉर्ट्स नोट्स हमने बनाए हैं आपके लिए ताकि आप जल्दी से इसका रिवीजन कर सकें, समझ सकें बात को। तो बात आती है कि भाई टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है। सो टिपिकली 3 टाइप के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, सिंपल भाषा में आप इसको रट्टा मार लो। एक होता है बाई, सेल, इंडिपेंडेंट। सिंपल भाषा में बाई, सेल, इंडिपेंडेंट। फिर मैं आपको उसको डिटेल्स में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, सेल साइड एनालिस्ट होता है, बाई साइड एनालिस्ट होता है, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट होता है। सेल साइड का मतलब होता है कि इसका काम ही होता है कि भाई ये बोलता है कि ये पब्लिक को बोलता है, पब्लिक रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन कंपनीज और इंडस्ट्रीज विद बाई, होल्ड और सेल रिकमेंडेशन। जैसे आप इकोनॉमिक टाइम्स में देखते हैं या बहुत सारे मैगजीन्स में आप देखते हो या बहुत सारे बंदे बोलते हैं ऑनलाइन में कि भैया इस स्टॉक को जो है आपको खरीदना चाहिए, इस स्टॉक को आपको बेचना चाहिए, ये आपका सीएमपी है, ये आपका टारगेट प्राइस है। आप मनी कंट्रोल में जाओ, इकोनॉमिक टाइम्स में जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारे जो बंदे हैं, यानी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, वो यहाँ पे टारगेट प्रोवाइड करती हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करने वाला है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सीएमपी का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। तो वो हो जाते हैं क्योंकि वो भी रिसर्च एनालिस्ट है। पब्लिकली जब भी आप अगर आपके पास रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर आप पब्लिकली किसी को बोल नहीं सकते आपको खरीदना है, बेचना है। आप एडवाइस नहीं दे सकते। तो अगर आपको एडवाइस देना है देन यू हैव टू बिकम अ रिसर्च एनालिस्ट, सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, और उसी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप पब्लिकली बोल रहे हो लोगों को कि हाँ आप ये खरीदो, बेचो, होल्ड करो, सो देन दे बिकम सेल साइड एनालिस्ट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड दे प्रेडिक्ट फ्यूचर अर्निंग्स एंड प्राइस परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बता दिया, प्राइस टारगेट क्या होता है, सीएमपी क्या होता है, वो आपका बता देते हैं। सिक्योरिटीज का, इट कैन बी सिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है, एफएनओ हो सकता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, आपका इक्विटी हो सकता है, यानी स्टॉक हो सकता है, फिर आपका शेयर्स, स्टॉक एज इन जो स्टॉक मार्केट में आप इक्विटी खरीदते हैं, बेचते हैं, वो हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो फ्यूचर अर्निंग के बारे में बताते हैं और ये प्राइस परफॉर्मेंस बता देते हैं। टिपिकली ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग या एडवाइजरी सर्विस फर्म्स के लिए काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विस फर्म्स, तो इनका काम होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि आप इसको खरीदो और बेचो। नेक्स्ट हो जाता है बाई साइड एनालिस्ट। तो बाई साइड एनालिस्ट का मतलब होता है कि ये बेसिकली एसेट मैनेजर्स या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो जो है इनको एम्प्लॉय करते हैं। और ये इंटरनल, ये होता है सेल साइड वाला जो होता है, ये पब्लिक के लिए होता है, यानी पब्लिकली आप इसको इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। बाई साइड का क्या होता है, दिस इज नॉट पब्लिक। बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, या जो बेसिकली खुद परचेज करते हैं। यहाँ पे एसेट मैनेजर्स एज इन म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वो यहाँ पे क्या करते हैं, उनके यहाँ पे इनको आपका एम्प्लॉय किया जाता है। बाई साइड एनालिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता है। इनका काम होता है कि ये लोग रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे और रिपोर्ट फाइल करेंगे फॉर इंटरनल सर्कुलेशन। फिर वो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन करते हैं फॉर इंटरनल यूज। ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, इंटरनल यूज बाय फंड मैनेजर्स, इंटरनल यूज बाय दी कंपनी और दी फंड मैनेजर्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड ये जो रिसर्च रिपोर्ट है दैट इज सर्कुलेटेड इंटरनली, ये आपका पब्लिक नहीं होता, ये आपका बेसिकली इंटरनली, कंपनी के इंटरनली आपको यूज किया जाता है। सेल साइड वाले जो बंदे होते हैं उनका ये पब्लिकली इसको यूटिलाइज किया जाता है। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट जैसे आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी के लिए काम नहीं करते हैं। यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग, एडवाइजरी फर्म हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड, हेज फंड हो गया, ये इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है कि भाई वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। यानी अपना जो मतलब यहाँ पे अगर कोई ब्रोकरी है, ब्रोकिंग कंपनी है या एडवाइजरी फर्म्स है, उनके लिए भी काम कर सकते हैं, या आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए भी काम कर सकते हैं, या इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। सो दे वर्क फॉर स्पेशलाइज्ड फर्म्स टू सेल रिसर्च ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस। क्लाइंट इंक्लूड इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, रेगुलेटर, स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी हो सकता है। यानी ये स्पेसिफिक सेल साइड, बाई साइड आपको समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि भाई मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा, जो कस्टमर है मैं उसको पब्लिकली भी सेल कर सकता हूँ, प्राइवेटली भी सेल कर सकता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स। And they provide customized research reports on business, industry, sectors for various purposes like investment, competition analysis, merger and acquisitions.
ये एक टर्म आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए भी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट चाहिए, तो फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं कि इंडस्ट्री इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, अगर आप इस कंपनी को लेते हैं तो फिर आपका ये मार्केट ओपन होगा, यहाँ पे आप जो है ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ग्रोथ पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर दी थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट कौन होते हैं, ये 3 टाइप के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। और दूसरे एंटिटीज होते हैं जो आपका रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, दैट इज न्यूज़पेपर, मीडिया आउटलेट, यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट हमने ऑलरेडी डिटेल्स में बात किया है। रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है रिसर्च करना, डेटा को गैदर करना, फिर उसको उस डेटा को एनालाइज करना, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन देना या सजेशन देना या एडवाइस देना वेदर टू बाय, सेल और होल्ड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट एंड उनका क्या काम होता है, ये डिटेल्स में आई होप आपका क्लियर हो गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और ये नोट्स जो है बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बुक परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए।